शाम का समय होता है और सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है। मोहन अपने पुराने से मोमोज के ठेले के पास चुपचाप खड़ा होता है। वो बार बार सड़क की तरफ देखता है कि कोई ग्राहक आए, पर अब तक उसकी बोहनी नहीं हुई होती। गले में 1 रुपया भी नहीं था, जिसे देख मोहन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, शाम से रात होने वाली है लेकिन अब तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा। आज तो पिंकी का जन्मदिन भी है। सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था कि उसे एक सुंदर सी फ्रॉक चाहिए। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा जिससे आज मेरी कमाई इतनी हो जाए कि मैं अपनी बेटी पिंकी के लिए एक छोटी सी सुंदर सी फ्रॉक ले सकूं। खाली हाथ घर गया तो उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। मोहन अपनी किस्मत को कोसता रहता है और चूल्हे की आंच को धीमा कर देता है ताकि मोमोज ठंडे ना हो। वो मन ही मन सोचता है कि काश आज कोई चमत्कार हो जाए जिससे वो अपनी बेटी के लिए कपड़े घर ले जा सके। तभी अचानक सड़क के मोड़ से एक बहुत बड़ी और सफेद रंग की चमचमाती गाड़ी आती है और सीधे मोहन के ठेले के पास आकर रुक जाती है और उसमें से एक बहुत अमीर औरत और उसकी छोटी सी बेटी बाहर निकलती हैं। वो दोनों सीधे मोहन के पास आती हैं और औरत कहती है, भाई जरा 1 प्लेट पनीर मोमोज लगाना, जल्दी देना, हमें आगे भी जाना है। पनीर मोमोज का नाम सुनते ही मोहन के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो हाथ जोड़कर बोलता है, अच्छा बहन जी, लेकिन मेरे पास तो पनीर मोमोज है ही नहीं। वैसे आज मेरी भी बेटी का जन्मदिन है और आपकी बेटी का जन्मदिन भी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी तरफ से एक बार मेरे मोमोज को जरूर चक्कर देखें। भले ही आप इसके पैसे मत देना, क्योंकि जिस तरह आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी की इच्छा अधूरी कैसे छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आपने इतना बोला उसके लिए धन्यवाद। उस औरत की बात सुनकर अब मोहन को लगता है कि आज का ये बड़ा मौका भी हाथ से चला जाएगा। वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। तभी वो छोटी बच्ची जो अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी होती है, वो मुस्कुराती है और कहती है, मम्मी कोई बात नहीं, अगर अंकल के पास पनीर वाले मोमोज नहीं है तो मैं सोयाबीन वाले मोमोज खाकर ही अपना काम चला लूंगी। मुझे तो बस गांव के मोमोज का स्वाद देखना है। अंकल आप लगा दो 1 प्लेट मोमोज, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अपनी बेटी की बात सुनकर वो औरत मान जाती है और मोहन से कहती है, तो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, भैया आप 1 प्लेट सोयाबीन मोमोज लगा दो। इतना बोलकर वो औरत वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाती है। वो गाड़ी की डिग्गी खोलती है और उसमें से कपड़ों का एक बहुत बड़ा और भारी पैकेट निकालती है। वो पैकेट लेकर मोहन के पास आती है और उसे थमाते हुए कहती है, भैया ये कपड़े तुम रख लो, इसमें मेरी बेटी के कुछ नए और कुछ बहुत अच्छे कपड़े हैं, ये तुम्हारी बेटी के काम आ जाएंगे। हम तो आज पुण्य का काम करने ही निकले, तो सबसे पहले तुम्हें ही दे देते हैं। वैसे भी जैसे तुमने मुझे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तुम्हारी भी बेटी का जन्मदिन है, तो ये एक तोहफा समझ लो। औरत की बात सुनकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि जैसे उसके सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी पिंकी की फ्रॉक का इंतजाम हो गया है। वो फटाफट मोमोज की प्लेट तैयार करता है। वो मोमोज के ऊपर अपना खास मसाला छिड़कता है और तीखी चटनी के साथ बच्ची को देता है। लो बेटा, ये मोमोज खा लो। बच्ची जैसे ही पहला मोमोज खाती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसको मोमोज बहुत पसंद आए हैं। मम्मी ये तो बहुत ही लाजवाब है, शहर के बड़े होटलों वाले पनीर मोमोज से भी ज्यादा टेस्टी। अंकल आपने इसमें क्या डाला है? इसकी चटनी तो बहुत ही चटपटी है। कुछ नहीं बेटा, ये तो मेरी पत्नी के हाथ की बनी हुई चटनी है। अगर ऐसी बात है भैया तो 1 प्लेट और लगा दीजिए, जरा मैं भी तो खाकर देखूं कि क्या सच में आपके मोमोज इतने स्वादिष्ट हैं जितना मेरी बेटी बता रही है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती। अंकल सच में बहुत अच्छे मोमोज बनाए हैं आपने। बच्ची की तारीफ सुनकर मोहन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसे औरत के लिए भी मोमोज की प्लेट तैयार कर देता है और जब वो औरत मोमोज खाती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और उसकी खूब तारीफ करने लगती है। कि तभी वहाँ गांव के कुछ और लोग भी जमा होने लगते हैं। वो देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी वाले लोग इस छोटे से ठेले पर मोमोज खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, लगता है मोमोज वाला सच में बहुत अच्छे मोमोज बनाता है, तभी तो इतनी बड़ी गाड़ी वाली औरत इसके यहाँ खड़े होकर मोमोज खा रही है। क्यों ना हम लोग भी ट्राई करें।
हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। देखते ही देखते मोहन का ठेला ग्राहकों से घिर जाता है। हर कोई कहता है कि उसे भी वही मोमोज चाहिए जो वो छोटी बच्ची खा रही है। मोहन के हाथ अब बिजली की फुर्ती से चलने लगते हैं। वो एक के बाद एक प्लेटें लगाता जाता है। उसका गल्ला जो शाम तक खाली था अब नोटों से भरने लगता है, जिसे देख वो खुद से कहता है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अभी तक मेरे गल्ले में एक भी रुपया नहीं था और यहाँ मेरा पूरा गल्ला ही भर गया। करीब 1 घंटे तक मोहन को सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती है। तभी वहाँ गांव का एक शरारती लड़का राजू आता है और अरे मोहन भाई, आज तो किस्मत के सितारे चमक गए तुम्हारे। ये इतनी बड़ी चमचमाती गाड़ी वाले लोग तुम्हारे हाथ का मोमोज ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई अमृत मिल गया हो। हमें भी एक प्लेट खिलाओ भाई। देखे तो सही, शहर वालों को ऐसा क्या पसंद आ गया तुम्हारे इस पुराने ठेले पर। अरे राजू भाई, मजाक मत उड़ाओ। बस ऊपर वाले की कृपा है, अभी गरम गरम प्लेट लगाता हूँ। बस ऊपर वाले की कृपा है, अभी गरम गरम प्लेट लगाता हूँ। बताओ चटनी कैसी रखूं, वही तीखी वाली? हाँ भाई, एकदम तीखी, कान से धुआं निकल जाए वैसी। वैसे मोहन भाई, आज पिंकी का जन्मदिन है ना, तभी भगवान ने ये बड़े ग्राहक भेजा तुम्हारे पास। मोहन मुस्कुराता है और पसीना पोंछते हुए प्लेट राजू को थमाता है। सही कह रहे हो राजू, सुबह तो कलेजा मुंह को आ रहा था। लग रहा था जैसे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, पर अब सब हो गया। तभी वो रईस औरत गाड़ी के पास से वापस मोहन के पास आती है और अपना महंगा पर्स खोलती है। भैया, ये लो मोमोज के पैसे। और सच कहो तो तुम्हारी चटनी का जो स्वाद है वैसा हमें शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। ये लो कुछ पैसे ऊपर से। मेरी तरफ से अपनी बेटी को कोई अच्छा सा खिलौना दिला देना। नहीं नहीं मेम साहब, आपने जो वो कपड़ों का पैकेट दिया है वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता, मेरा ज़मीर नहीं मानता। अरे अंकल, रख लीजिए ना प्लीज। आज मेरा भी जन्मदिन है और आपकी बेटी का भी, तो ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है, मना मत कीजिए। मोहन की आंखों में पानी आ जाता है। वो भारी मन से पैसे ले लेता है और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ गांव का कल्लू और कुछ लोग पहुँच जाते हैं। मोहन, सुना है तूने आज कोई नया मसाला डाला है मोमोज में? पूरा गांव तेरे ठेले की बात कर रहा है, हमें भी चखा जरा। मसाला वही है कल्लू भाई, बस आज बनाने वाले का दिल खुश था। ये लो, तुम भी खाकर देखो। अरे भाई, ये तो सच में बड़े टेस्टी है मोहन। तू कल से मेरे घर के बाहर ठेला लगाया कर, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और अब वो एक एक करके सबको मोमोज देता है। ऐसे ही एक बूढ़ा काका आता है और कहता है, बेटा मोहन, आज तेरी मेहनत रंग लाई। देख, पूरा गांव आज तेरे ठेले पर खड़ा है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। काका, ये सब आप लोगों का प्यार है। बस सुबह से यही डर था कि पिंकी की खुशी कैसे पूरी होगी, पर अब तो सब ठीक हो गया। इस तरह अब शाम को कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसके बाद मोहन अब घर आता है और पिंकी को वो कपड़े देकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, सविता, कल से तुम मोमोज जब तैयार करोगे तो उसमें तरह तरह की चीज डालना, जैसे पनीर, पत्ता गोभी, सोयाबीन और भी बहुत तरह की चीज डालना, ताकि मेरे ग्राहक और भी बढ़ सके। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मोहन जी, लेकिन इतना सारा सामान हम लेंगे कहाँ से? मैं सारा सामान लेकर आया हूँ सविता, तुम जानती हो ना, आज हमारी कमाई अच्छी हुई है। अब तुम देखना हमारी ये जुगाड़ू मोमोज क्या रंग लाते हैं। मोहन की बात सुनकर सविता भी खुश हो जाती है और अगले दिन से सविता तरह तरह की चीजें मोमोज में डालती और चटनी भी बनाती और इस तरह मोहन के जुगाड़ू मोमोज बिक जाते हैं।